देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से EPS 95 पेंशनरों का अनशन प्रदर्शन लगातार जारी है। इस अनशन प्रदर्शन में 7वें दिन महाराष्ट्र के पेंशनर अनशन पर बैठे। अनशन प्रदर्शन पर सभा भी आयोजित किया गया जिसको EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार वयोवृद्ध पेंशनरों की समस्याओं के प्रति आंखें मूंदे बैठी है। इस कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग लोग अनशन और धरने पर बैठे हैं पर सरकार उदासीन है और EPFO की तानाशाही के कारण प्रतिदिन औसतन 200 पेंशनर स्वर्गवासी हो रहे हैं। आज इस अनशन में महाराष्ट्र के विभिन्न सार्वजनिक निगमों, सहकारी प्राइवेट संस्थानों के महिला पुरुष पेंशनरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग की। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें इसी सत्र में नहीं मानी गई तो देशव्यापी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अनशन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के पेंशनरों ने भी भागीदारी की। अनशन स्थल पर महाराष्ट्र से पहुंचे सांसद रंगप्पा बारने, सांसद ओमराजे निंबाकर और सांसद हेमंत गोडसे ने सभी EPS 95 पेंशन धारकों की बातों को ध्यान से सुना और सभी को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से मिलकर ये मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाएंगे। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। EPS 95 वालों का लगातार धरना चल रहा है और आज 3 सांसदों ने यहाँ पर समर्थन किया है, कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है। हमारे साथ सर हैं, वो बातचीत करेंगे कि EPS 95 लगातार धरना दे रहे हैं तो किस तरीके से आगे इनकी बात बढ़ाएंगे, संसद में मुद्दा उठाएंगे और श्रम मंत्रालय में किस तरीके से बातचीत होगी 2024 से किस तरीके से मांग। सर क्या कुछ कहेंगे, EPS 95 लगातार धरना दे रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, समर्थन आपने दिया। लगातार नहीं, कितने सालों से दे रहे हो वो देखिए आप टेन्योर। और ये लोग कोई ऐसी जो मांग पूरी नहीं की जा सकती ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं। इनका कहना ही इतना है कि इनके जो पैसे पेंशन के लिए काट के लिए है गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट के पास जमा है उस पे जो ब्याज आता है उसमें हमको जो उनकी अपेक्षा है पेंशन की वो मिले और ये जायज़ मांग है। सरकार को कोई अलग से राशि का प्रावधान करना नहीं है, जो पैसा इनका जमा है उसी में से तो ब्याज देना है। और इसके लिए मुझे लगता है आप इनकी उम्र अगर देखेंगे तो इनमें से बहुत सारे लोग मेरे दादाजी की उम्र है, कोई पिताजी की उम्र के है, दूर दूर से यहाँ इतनी ठंड में आने का, यहाँ पे आंदोलन करने का और कितने सालों से कर रहे हैं, फिर भी सरकार मुझे लगता है कि सुन नहीं रही है। और इस सरकार को ऐसा लगता है कि हमारा कोई बाल कोई टेढ़ा नहीं कर सकता हमारा, हम तो वैसे ही चुन के आ रहे हैं। हमको तो आप देख रहे हैं ना अभी कि किस प्रकार जैसा पंजाब में गवर्नर के मेयर के चुनाव में जो मत डाले गए हैं उसमें कैसा फेरफार किया गया है। तो इनको इनकी वोट की कोई डर है नहीं है और जैसा हाथी मद मस्त होके चल रहा है, कोई किसी की फिक्र नहीं है, उस प्रकार सरकार का रवैया है, गलत है। मुझे लगता है कि इन लोगों की हालत को देखते हुए 1000 रुपये में ये लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लेकर इनकी जो मांग है वो पूरी करनी चाहिए। सर इसमें अशोक जी है वो लगातार ये कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव तक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा और कहीं ना कहीं सरकार को हम गिराने का काम करेंगे, जो हमारा समर्थन करेगा हम उनका समर्थन करेंगे। क्या मानते हैं आप आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? सही बात है ना, अगर किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है और उसके माध्यम से हर एक आदमी को जो वोट का अधिकार है, उस वोट से जो सरकार चुनी जाती है उस पे वो डायरेक्ट असर डालेंगे। अगर इनकी मांगे ही नहीं पूरे कर रहे, बार बार आंदोलन करने के बाद भी, बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो उसका हिसाब ये लोग जब वोट डालने जाएंगे तब करेंगे। सर सरकार एक तरफ राम मंदिर का शुभारंभ कर रही है, ये कह रही कि देश में राम राज्य हमारा शुरू हो गया है और एक तरफ ये बेचारे बुजुर्ग
लोग सड़कों पर हैं, क्या मानते हैं, हो गया है? मुझे लगता है कि एक संतों की कहावत है, ईश्वर लोगों में बसता है। अगर आप इनकी सेवा करेंगे तो ईश्वर की सेवा हो जाती है। मुझे लगता है ये चीज़ ध्यान में लेते हुए अगर इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, जो कि जायज़ है, सरकार को कोई अलग राशि का प्रावधान करना नहीं है, जो पैसे जमा है उसमें से ही ब्याज से इनको पेंशन देना है। अगर पूरी हो जाएगी तो इनके जो आशीर्वाद मिलेंगे, मुझे लगता है ये आशीर्वाद खाली एक आदमी को नहीं, उसके आने वाले अनेक पुस्तकों को काम आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सहानुभूति के माध्यम से इस मांगों का विचार करते हुए सरकार ने संज्ञान लेकर इनकी मांगे 9 तारीख से पहले पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए मेरे जो 2 साथी थे सांसद और मैं खुद भी श्रम मंत्री जी से मिलेंगे और जो फाइल फाइनेंस मिनिस्टर के पास 1.5 साल से पड़ी है, किस वजह से पड़ी है, उसका भी उनको उत्तर देना चाहिए और इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। 2 बार प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं लेकिन आश्वासन इनको मिला है, क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम मांग पूरी करेंगे लेकिन अभी तक नहीं। अरे करेंगे कब, ये इसमें से तो आधे चले गए, अभी जो बचे हैं जब तक जान है तब तक पूरी की जाएगी तो उसका कुछ उपयोग है ना, ये मरने के बाद क्या फायदा है उसका। चलिए बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, सांसद जी ने कहा है कि 2024 से पहले कहीं ना कहीं हम जब तक संसद सत्र चल रहा है इस बातचीत को श्रम मंत्रालय में करेंगे और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 2024 से पहले ये सरकार सुनेगी ज़रूर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर का एक तरफ जब शुभारंभ हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने ये नहीं देखा कि सड़कों पर किस तरीके से लोग परेशान हैं और ये बुजुर्ग किस तरीके से सड़कों पर भटक रहे हैं। अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी 2024 में सरकार को ये खुद जवाब देंगे। सांसद जी हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से EPS 95 जो पेंशन धारक है, बेचारे बुजुर्ग हैं, लगातार सड़कों पर हैं, आप यहाँ पर आए, स्थिति जाने किस तरीके से आप हेल्प करने? निश्चित रूप से EPS 95 ये जो मांग ये सब लोगों ने की है, तो निश्चित रूप से ये सही मांग है, योग्य मांग है, क्योंकि आज के इस ज़माने में 1000 रुपये में कोई भी कॉमन मैन नहीं उसका लाइफस्टाइल रह सकता है। और ये तो बुजुर्ग लोग हैं, इनकी हर एक की अगर एज देखी जाए तो अबव 60 है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इस बारे में हर स्टेट के बहुत से सदस्यों ने ये बातें रखी है सब इनके लिए। हमने भी बहुत बार कोशिश की है श्रम मंत्री के लिए पास जाके, तो उन्होंने भी बताया कि ये प्रपोजल हमने अर्थ मंत्री के पास भेजा है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो निश्चित रूप से हम लोग पुनः से एक बार श्रम मंत्री और उनके साथ बात करके इनको न्याय दिलाने का काम करें। क्या उम्मीद है कि इस बार 2024 से पहले EPS 95 वालों को मतलब न्याय मिल जाएगा? रूप से मिलना ही चाहिए, इस भूमिका में हम लोग काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, सांसद जी ने कहा है कि इस बार 2024 से पहले कहीं ना कहीं EPS 95 वालों को न्याय मिलेगा और हम पूरी उम्मीद करते हैं श्रम मंत्रालय में जाकर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरीके की मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही। जी क्या उम्मीद लग रही है कि आज 3 सांसद यहाँ पर आए और सांसदों ने कहीं ना कहीं समर्थन दिया, आपकी प्यार से बातें भी सुनी और आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि 9 तारीख तक आश्वासन है, 9 तारीख तक सुनवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि संसद सत्र तक आपने आश्वासन मांगा है कि भाई संसद सत्र तक अगर मांग पूरी हुई तो ठीक है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन का आप लोगों ने प्लान किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी की ये डबल गारंटी हमको मिली है, 2 बार उन्होंने बुला के हमको बताया है। वैसे उन पर कोई दबाव नहीं था कि वो बुलाए, लेकिन उनको ये लगा कि ये मुद्दे में कुछ तो कंटेंट है, तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका काम करूँगा। तो हमें गारंटी है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा। जो गारंटी अभी चल रही है, जो चल रही है, तो अभी इसमें देखिए 9 तारीख को तक संसद है, 10 तारीख को CBT की मीटिंग रखी है। अब CBT की जो ट्रस्ट है वो वहाँ से भी निर्णय हो सकता है, संसद से हो सकता है और प्रधानमंत्री जी अगुवाई करके ये निर्णय लेंगे। मुझे यकीन है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि 8 सालों की तपश्चर्या है, 10 सालों की तपश्चर्या है और बीजेपी ने एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी मार्च 2014 में इलेक्शन से पहले आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में आते हैं तो 90 दिनों में आपका काम करेंगे। अब वो सत्ता में आके 10 साल हो गए, तो मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम अब तो उनको ये काम करना ही चाहिए। लगातार आपकी तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं और लगातार आप यही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी अपील है और हमें उम्मीद है कि वो हमारी सुनवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी भी आप
आपने कहा जब पीसी की थी आपने 30 तारीख को, तो आपने कहा कि 31 से हमारा धरना है और हमें लग रहा है कि संसद सत्र में हमारी मांग पूरी जरूर हो जाएगी। आज 3 सांसदों ने आपसे मुलाकात की, आपके मुद्दों को जाना, आपको इतनी उम्मीद क्यों रहती है प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्या लगता है आपको? देखिए, उनका जो हमें बुला के हमसे बात करके मुद्दा समझना और हमारे सामने उनके जो पीएमओ के राज्य मंत्री, उनको ये आदेश देना कि ये काम होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10 साल तक टहला दिया उन्होंने। नहीं, 10 साल नहीं, उनको जब हम मिले, उसको लास्ट जब मिले तो अभी 2 साल हो रहे हैं। 2 साल पहले मिले। तो ये ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत जड़त्व लेके चलती है। ये अंग्रेजों ने दी हुई एक खराब देन है। तो ब्यूरोक्रेसी में एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचने में टाइम लगता है, हम ये समझते हैं। और ये मुद्दे में 3 मंत्रालय इन्वॉल्व है। इसमें श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ ऑफिस, ये तीनों लोग मिलके इस पर निर्णय लेंगे और तीनों इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए प्रधानमंत्री जी को ही ये अगुवाई करनी पड़ेगी और उनको आदेश देना पड़ेगा या डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने 30 तारीख को एक बात और बोली थी कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, देश का बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अगर सुनवाई नहीं होती, 1% के लिए आपने बोला था, तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे और सरकार को हो सकता है कि हमारी जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बेचारे सड़कों पे हैं, वो एक जवाब देने का काम करेंगे। क्या मानते हैं आप ऐसा? हमारा काम होगा ये तो मुझे निश्चित लगता है। और अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि संघर्ष कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, और ये संघर्ष करने के बाद सरकार हमें कितने आश्वासन दे चुकी है, ये सब लोग देख रहे हैं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं ब्रजेश जी, ये सब होगा तो अपने आप होगा, क्योंकि ये अंडर करंट है लोगों के मन में कि ये काम होना चाहिए। तीव्र भावनाएं हैं। एक लास्ट सवाल, लगातार सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको कवरेज किया जा रहा है, लेकिन स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोला जाता है, लगातार 24 घंटे आती है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको कवरेज क्यों नहीं कर रही है? कारण क्या है, वजह क्या है? क्या आप नहीं पहुँच पा रहे हैं उन तक? क्योंकि राजधानी दिल्ली में तो स्ट्रीम मीडिया तुरंत आ जाती है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक हमारी तरफ उतना ख्याल नहीं किया। 1-2 चैनल ने कवर किया है, मैं उनका आभार भी व्यक्त किया है हमने जाके। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको शायद ये गलतफहमी है कि हर आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होता है। ये खिलाफत नहीं है, ये हमारे लिए जो हमें चाहिए उसके लिए हमारा दावा है, और ये एक प्रकार से सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं, और किससे लगाएंगे? तो ये जो कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, मेरा ये विनती है कि आप लोग इस तरफ देखिए। ये देश का मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। ऐसे मुद्दों को उठाना मेन स्ट्रीम मीडिया का कर्तव्य होना चाहिए, और जैसा आप लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें मदद कर रहा है, उनको भी ये करना चाहिए। और वो खुद मेन स्ट्रीम मीडिया के भाई इस मुद्दे को से सफ़र करने वाले हैं, वो भी ईपीएस में आते हैं। तो लेकिन क्या है कि सोने वाले को जगाना बहुत आसान है, जो सोने का ढोंग करता है उसको जगाना मुश्किल है। आप क्या कहें, कहाँ से आई हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा। सौ कविता सतीश भालेराव, महाराष्ट्र अध्यक्ष। हम 10 साल से राष्ट्रीय कमांडर अशोक राउत सर इनके नेतृत्व में काम कर रही हूँ। बहुत कम पेंशन मिलती है, तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमको 7,500 रुपये पेंशन प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा दे। सबको 400 से 2,000 तक की पेंशन है, कैसा गुजारा करना हमने पेंशन में। आज 3 सांसद आपसे मुलाकात करने आए हैं, कितनी उम्मीद है सांसदों से आपको? बहुत उम्मीद है, लेकिन कुछ खाली आश्वासन दे रहे हैं हमको सरकार। खाली बोलते तुम्हारी पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं किया सरकार ने हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी से कितनी उम्मीद है? मोदी जी से उम्मीद तो बहुत है कि उन्होंने जल्दी से जल्दी ये 10 तारीख के अंदर हमारी पेंशन खाते में डालनी चाहिए। बहुत उम्मीद है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा खेल खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? तो बड़े बड़े मुद्दों पे काम कर रहे हैं, पर आपका इतना बड़ा मुद्दा है कि आपकी EPS 95 पेंशन धारकों पर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों ध्यान नहीं दे रही, यही समझ में नहीं आ रहा। हमारे सर से 2 बार
आश्वासन दिया सर को, मिले भी हमारे कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन क्यों काम कर रहे नहीं? क्या अपील है मोदी जी से यही है कि हम हमारी पेंशन बढ़ाओ, 7,500 रुपये पेंशन, मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता हमें दो, हमें बिल्कुल भी मत तड़पाओ, आप बूढ़े लोगों का बिल्कुल छाप मत ले हमारे। लगता है कि अगर मोदी जी आप लोगों की मांग पूरी करते हैं तो दुआओं के साथ वोट भी मिलेंगे? हाँ, हम उनके साथ हैं बराबर। हम तो अगर हमको 7,500 रुपये पेंशन, हमारी पूरी मांगे पूरी कही तो हम भाजपा के साथ ही है, क्यों उनके खिलाफ रहेंगे? जी कहेंगे आज धरने पर आई है? धरने पर आए कि हम आस लगा के ही बैठे। बीजेपी सरकार ने जितनी बार हमको आश्वासन दिए, आज 10 साल से बीजेपी सरकार आ रही है, हमारा लड़ाई भी 8 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने टाइम निकाला है, टाइम पे टाइम, मतलब हर बार आश्वासन दे रही है, लेकिन जल्दी से जल्दी आश्वासन पूरा करे, और आश्वासन पर देकर पेट नहीं भरता है। आप क्यों नाराजगी दिखा रहे हैं? नाराजी साहब यहाँ हर राम की बात कर रहे, हर दिन 100 राम हमारे मर रहे साहब, हर दिन 100 राम मर रहे, तो राम क्या, हम तो राम भक्त है, सब इंडिया के अंदर राम है। और मोदी साहब आदरणीय राउत साहब को सबको कहे तो हम देने का है तो फिर दे रहे क्यों नहीं? अभी आचार संहिता कितने दिन रही, आचार संहिता के पहले हमारे काम होगा नहीं तो हम आपको भूल जाएंगे, और हमारा काम आचार संहिता के पहले किया 9 तारीख से 9 तारीख तक तो हम आपको भर से देंगे, ये हमारा वादा है, ना दिया तो हम नहीं देंगे। चलिए, सुना आपने तमाम लोगों से बातचीत की है और 3 सांसद यहाँ पर आए थे, सभी ने आश्वासन दिया है। इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 10 तारीख से पहले, क्योंकि 9 तारीख तक संसद सत्र चल रहा है, और कहीं ना कहीं 10 तारीख से पहले इनकी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि कई सालों से ये लोग 2014 से परेशान हैं, भटक रहे हैं, और इनका ये कहना भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जीते थे तो आश्वासन दिया था कि हम आपकी बहुत जल्दी मांग पूरी कर देंगे, लेकिन लगातार सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं। अब मांग पूरी होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार धरने पर है। कैमरामैन अमर के साथ ब्रजेश कुमार।